हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और ये ना क्या हुआ है? इतनी बोरिंग पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। गाइस, आपको बिहाइंड द सीन्स दिखा रही हूँ मैं हमारी ब्राइड के। पापा को इतनी शर्म आ रही है, पूछो ही ना। गाइस, मैं बता नहीं पाई आपको कि दिल्ली से इतनी जल्दी हम क्यों भागे। वैसे मेरा अटायर देखकर पता चल गया होगा। पहले तो आप ना मेरी मासी से मिलो। ये मेरी मंजू मासी, वैभव की मम्मा। वैभव को आप सभी लोग जानते हो, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे वैभव के साथ। वैभव की मम्मा है। वैभव मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा इस ट्रिप में? नहीं मिलेगा भाई, वैभव नहीं मिल सकता हमारे को भी। अच्छा, घर आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। वो शादी में शिफ्ट होती है ना उसकी। अच्छा, तो वो इंडिया वापस आ चुका था, इसीलिए मेरे इतने सारे ब्लॉग्स में वो नहीं आ रहा था। अगर मैं जा पाई उसके घर पे तो आपको वैभव से मिलवाऊंगी। भाई आज है इंगेजमेंट का फंक्शन। जिनकी शादी है ना, रोहन और अलीशा, उनकी आज इंगेजमेंट है। और पहले मेरा प्लान नहीं था इंगेजमेंट अटेंड करने का, क्योंकि बहुत सारा टाइट स्केड्यूल चल रहा था। बहुत सारे लोगों से गुड़गांव में मिलना था। लेकिन यार जब काम्या ने और अलीशा ने इतने प्यार से बोला ना कि आना ही है, तो मैंने कहा चलो यार। लकीली मैंने एक ड्रेस एक्स्ट्रा खरीद रखी थी, तो मेरा काम चल गया। ड्रेस आपको मैं दिखाती हूँ। वेन्यू तक पहुँच कर अभी लेट हो रहे हैं, मेरे को डांट बनेंगे सारे। और ये देख लो हमारा स्टार ओजस, कितना ब्यूटीफुल बच्चा है ये। और ये ओजस की माँ को भी देख लो, काम्या। हेलो भाई, काम्या गुड़गांव में ब्यूटी सैलून चलाती है, शेड्स एंड कलर्स। शेड्स एंड कलर्स का एड्रेस क्या है भाई? एड्रेस है सेक्टर 7, नियर सेक्टर 7। ठीक है भाई, अगर गुड़गांव वाले हो तो एक बार काम्या को मिलने के लिए जरूर जाना उसके सैलून में। और ये हमारे रमन जी से मिल लो, ये काम्या के हस्बैंड। आपको धीरे धीरे भी पूरे परिवार से मिलाती हूँ मैं। मासी को मिला दिया, काम्या है मेरी मामा की लड़की। भाई शादी है मेरे मामा के घर पे, तो मामा के बच्चों के घर आई हुई हूँ मैं, काम्या के घर पे। और जो जिस लड़की की शादी है ना, छोटी लड़की की, मामा की, उसको मैं आपको वेन्यू पे मिलवाती हूँ। वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, शादी के लायक नहीं है पर शादी कर रहे हैं। शादी के लायक नहीं है। तो पहुंच गए हैं हम लोग इंगेजमेंट वेन्यू पे। एंट्रेंस बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट की हुई थी उन्होंने। एंट्रेंस पे एक बैनर भी था अलीशा और रोहन का, जिसमें वो वेलकम कर रहे हैं सारे गेस्ट्स को। और ये फंक्शन जो था ना, ये लड़के वालों की तरफ से था, तो लड़की वालों की गैदरिंग बहुत लिमिटेड थी। हम लोग काफ़ी कम लोग गए थे, तो आपको ये लगेगा कि बड़ा छोटा सा फंक्शन है, बिकॉज ये पहला फंक्शन था। इसके बाद मेहंदी, हल्दी, शादी वगैरह जो हुई वो सब लड़की वालों ने अरेंज करी थी। तो ये दिन क्यों था, ये एक्चुअली में लड़का और लड़की ने रिंग्स एक्सचेंज किए थे आपस में, और लड़की की फैमिली ने लड़के को गिफ्ट दिए थे और लड़के की फैमिली ने लड़कियों गिफ्ट दिए थे। अब ये टेबल पे आप जो पूरा स्प्रेड देख रहे हो ना, इसमें अलीशा ने अपनी शादी वाले दिन जो ड्रेसेस पहनी थी, शूज़ पहने थे, पर्स कैरी किया था, वो सब कुछ है जो लड़के वालों ने अलीशा को दिया था। और यहाँ पे रोहन की आपको जूती दिख रही होगी, उसकी शेरवानी वगैरह सब कुछ है जो शादी वाले दिन लड़के ने पहना था, वो अलीशा के पेरेंट्स ने रोहन को गिफ्ट दिया था। ब्यूटीफुल सेरेमनी है जब एक्चुअली में दोनों फैमिलीज एक दूसरे को थैंक यू बोलती हैं विद एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑफ कोर्स मनी यार। चलो जी, शादी का पहला काम होने जा रहा है। पंडित जी बैठ गए हैं। ये मेरे पापा हैं, आप पहचाने के लिए हो गए, बहुत सारे व्लॉग्स में देखे हैं। ये भी बैठ गए हैं। वहाँ पीछे मामा जी हैं जिनकी लड़की की शादी है। और ये मामी जी हैं जो मामा जी के साथ बैठे हैं, ये मम्मा। और ये मामी जी की सिस्टर है। और ये हमारे ग्रूम, और वहाँ पे ग्रूम की मम्मा। तो अब तिलक होगा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद हमारी लड़की आएगी और ये लोग आपस में रिंग्स एक्सचेंज करेंगे। एमा देखो, इंडिया वेडिंग्स ऐसे होती हैं, पहले ग्रूम का तिलक करते हैं गर्ल के पापा मम्मा। ठीक है, देखो यहाँ पे हो रहा है तिलक। यहाँ हमारा हैंडसम ग्रूम चुपचाप से आप सबको एक्नॉलेज कर रहा है। नोटिस किया आपने? गाइस, अपना आपको मैं काम्या से आराम से मिलवाती हूँ। काम्या है मेरे सबसे बड़े मामा की लड़की। मेरे 2 मामा थे, छोटे मामा अब नहीं रहे हैं। और ये ना क्या हुआ है, ये ना मेरे बचपन की बहुत प्यारी याद है। मिस करती हूँ मैं इसको बहुत ज़्यादा। मैं भी करती हूँ, बहुत करती हूँ। हम साथ में चौक बत्ती भी खाते थे। हम लोग स्कूल में साथ में थे। मतलब दिव्या जो आप मेरी एक व्लॉग में मिले होगे, मेरी बेस्ट फ्रेंड से, मैं, काम्या और दिव्या, हम लोग हमेशा साथ रहते थे स्कूल में। और ना सारे के सारे काम्या और दिव्या को ना जुड़वा बहनें बोलते थे। और मुझे इतनी जलन मचती थी कि मेरी बहन है, दिव्या की बहन क्यों बोलते हैं। और अभी ना एमी भी यही कहती है, जब भी काम्या से वीडियो कॉल हो रही थी ना, कहती है दिव्या मासी से बात हो रही है। अभी दिव्या मासी नहीं है, काम्या मासी है। तो दिव्या की और काम्या की शक्ल एक्चुअली में बहुत मिलती थी। और हम लोग ना चौक खाते थे। और ना काम्या, मैं चौक खाती थी। मुझे चौक खाना बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। और काम्या ना मुझे सारे दिन बोलती थी, मैं बुआ को शिकायत करूंगी तेरी, तू चौक खाना छोड़ दे, बुआ को शिकायत करूंगी तेरी। और मेरा इतना बोलती थी, क्या है खाने देना मेरे को। तो हम स्कूल में एक्चुअली ये पहले हिस्सा रहते थे,
बाद में गुड़गांव शिफ्ट हुए और काम्या का बर्थडे आता है 25 जनवरी और 26 जनवरी को छुट्टी होती थी गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की। तो काम्या का बर्थडे पूरा बचपन हमने मनाया है और हम हमेशा नानी के घर पे रुकते थे क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती थी। तो काम्या के बर्थडे की ना ऐसे वेट होती थी जैसे कोई उत्साह नहीं होता कोई, मतलब हमें रिपब्लिक डे की वेट होती थी, हमें काम्या के बर्थडे की वेट होती थी कि एक तो काम्या का बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट होगा घर में, ये सबसे ज़्यादा लाडली थी बिकॉज मेरे नानके में पहली लड़की थी ये, और दूसरा अगले दिन छुट्टी होती तो पापा में भी हमारे को बोलते नहीं थे घर आने के लिए, हम हमेशा नानी घर पे रुकते थे। तो भैया ये मेरी ना फेवरेट कज़न है, मेरी फेवरेट कज़न। वो जो जिसकी शादी है ना वो बड़ा फड़ेगी बट इट्स ओके, उसको भी पता है कि मेरा और काम्या का प्यार बहुत ज़्यादा है। ये मेरी फेवरेट कज़न है और अब ये जल्दी कनाडा आने वाली है मिलने के लिए, घूमने के लिए। तो फिर इसके साथ बहुत सारे कनाडा में व्लॉग्स बनाएंगे हम। गाइस आपको बिहाइंड द सीन्स दिखा रही हूँ मैं हमारी ब्राइड के। ये देखो वहीं पर होता है स्टेज पर जो नज़ाकत होती है, शर्म होती है, बिहाइंड द सीन ब्राइड वैसे ही करती है। भूखे मारे सुबह। हाँ भाई सीरियसली क्यों नहीं। तो अंशु खड़ा हो अपना ड्रेस दिखा। हाय नोनी, और ये नोनी है, ये कामू की डॉटर है और ये एमी की फ्रेंड है ना? My cousin. हाँ भाई फ्रेंड नहीं है, कजन है। ओहो ओहो, बहुत प्यारी ड्रेस है भाई, बहुत प्यारी ड्रेस है। गाइस ब्राइड की आपको ड्रेस दिखाते हुए मैंने सोचा कि आपको अपनी ड्रेस तो दिखाई नहीं मैंने अच्छे से, तो मैंने स्पेशली ये पोज लिया है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही हूँ और एमी को मैंने बोला कि अच्छे से मेरा शॉट ले ताकि मेरी ड्रेस दिखे। और यहाँ मेन हॉल में तिलक के बाद जब हम लोग सभी ब्राइड की वेट कर रहे थे तो प्री वेडिंग शूट चल रहा था। ये सारी चीज़ें मुझे बताती हैं कि मेरी शादी कितने साल पहले हुई थी, बिकॉज हमारे टाइम पर ये प्री वेडिंग शूट्स नहीं होते थे। मेरे भाई की शादी 5 साल पहले हुई थी, तब भी ये ट्रेंड था, हमारे टाइम नहीं था। तो ये चल रहा था यहाँ पे। गाइस यहाँ पर हमारी ब्राइड की एंट्री हो रही है। गॉन आर द डेज जब ब्राइड्स शर्माते हुए स्टेज पर आती थी। आजकल ब्राइड्स परफॉर्म करते हुए, डांस करते हुए स्टेज पर आती है। वैसे अंशु ने अपनी एंट्री का ये थीम लिया था कि मैं सारे के सारे बच्चों के साथ एंटर करूँगी स्टेज पर। अलीशा की हॉल में एंट्री ना धमाकेदार ढोल के साथ हुई थी और जब ढोल बजना शुरू करता है ना तो हम पंजाबी नाचने से खुद को रोक नहीं पाते। तो इसलिए जैसे ही अलीशा आई स्टेज पे चढ़ी तो पूरी रोहन की फैमिली आ गई ऊपर और डांस करने लग गए। तो अलीशा ने हम सबको भी बुला लिया कि उसको था कि मेरी तरफ से भी मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए मेरे साथ। अभी तो वो हमारी है ना, जब रिंग्स एक्सचेंज हो जाएंगी, यहाँ पे आप रिंग्स देखो रोहन की और अलीशा की। मैं कहा जब वो पहन लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगी, तो यहाँ जूम लुक दिखा देती हूँ आपको रिंग्स का। तो जब इनकी रिंग्स एक्सचेंज हो जाएंगी, यहाँ हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब हो गई अलीशा रोहन की। तो यहाँ पे अलीशा ने रोहन को फाइनली रिंग पहना दी है और रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं है। और यहाँ बड़े क्यूट तरीके से रोहन ने अलीशा को रिंग पहनाई और फंक्शन कंप्लीट हो गया। गाइस ये मेरे पापा की वो साली है, वो कहते हैं ना वो आधी घरवाली वाली साली। और मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं फटती है। मम्मी आप फटते नहीं हो ना बिल्कुल भी? क्यों नहीं फटते हो? खुली छूट है। बताओ कितने लकी है मेरे पापा, मेरी मम्मी ने खुली छूट दे रखी है। भाई ये मेरे पापा की फेवरेट साली है क्योंकि एक ही छोटी है, बाकी सारी बड़ी थी। बड़ी सालियाँ फेवरेट नहीं होती है। पापा को इतनी शर्म आ रही है पूछो ही ना। और ये अलीशा और रोहन की क्यूट सी परफॉर्मेंस हम सब के लिए सरप्राइज थी। एक्चुअली मैं पता भी नहीं है कि इन लोगों ने ये तैयार भी कब करी थी। ये नर्वस भी थे थोड़े से क्योंकि बाद में इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने सिर्फ एक ही बार प्रैक्टिस करी थी इसकी और भूल भी रहे थे, बट दे रियली वांटेड टू मेक दिस मोमेंट स्पेशल कुछ परफॉर्म करके। तो फाइनली कर लिया था इन्होंने और बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों, टचवुड। चलो तो ये बता दुल्हन, तेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा था भाई शादी के फर्स्ट फंक्शन का? शादी के फर्स्ट फंक्शन में मैं सबको ये बोलूंगी कभी कोई ऐसे शादी मत करना, अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करना। बहुत बहुत इरिटेटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए। तो मेरे को टॉर्चर फील हुआ है बहुत ज्यादा। प्री वेडिंग शूट पे एक सबसे बड़ा टॉर्चर फील हुआ था और दूसरा टॉर्चर फील हुआ है जहाँ मुझे सिर्फ लग रहा था इन कैमरे वालों के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ स्माइल करना है, इन्हीं की तरफ, इन्हीं के कैमरे में देखना है बस। मैं किसी को देख भी नहीं सकती मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे फैमिली वाले कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे कुछ जब तुम्हें समझाते हैं कि एक सिंपल वेडिंग कर लो, सिंपल वेडिंग कर लो, तो तुम्हें अक्ल नहीं आती है। सिंपल वेडिंग नहीं, जिसको करनी है ना चुपचाप गुरुद्वारे में 4 फेरे लो और खत्म करो। और सच में अपने पैसे जो हनीमून पे लगाने चाहिए, जो कि मैं नहीं लगा पा रही हूँ। हाँ बस गाइस ये वो वाली चीज है जो ना सिर पे पढ़कर ही समझ में आती है। हर एक को समझाते रहते हैं कि सिंपल वेडिंग करो, सबको। सबसे बड़ी बात, आई कांट डू लाइक पी इन दिस, मतलब कितना गंदा एक्सपीरियंस था ये। भाई आज है हमारी शादी के फंक्शंस पे डे 2। कल आपने एंगेजमेंट देखी है, तो एक फंक्शन 18th को भुगता दिया हम लोगों ने और आज 19th है। आज हमारी वैसे तो
बैचलर पार्टी है जो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाने वाले हैं हम लोग, लेकिन घर पे अभी ना मेहंदी लग रही है। कल है हमारी कॉकटेल पार्टी, जिसको आप मेहंदी या संगीत भी बोल सकते हो, मगर हम लोगों ने ना मेहंदी का काम सोचा है कि आज ही पूरा कर ले ताकि दुल्हन भी इंजॉय कर सके। वरना होता क्या है, दुल्हन बेचारी पूरा टाइम मेहंदी लगाती रहती है और बाकी सारे लोग डांस करते हैं। तो हमारी दुल्हन थोड़ी मॉडर्न है, वो कह रही है भाई मेरी शादी है, मैं तो इंजॉय करूंगी। तो मेहंदी का काम आज चल रहा है और बहुत टाइम लगता है मेहंदी में भाई। शुरू हुई थी सुबह 12 बजे उसको मेहंदी लगनी शुरू हुई थी और 5:30 हो चुकी है। 5.5 घंटे से मेहंदी लग रही है। तो बहुत पेशेंस चाहिए एक दुल्हन को और बहुत ही विल पावर चाहिए कि शादी करनी है शादी। मैंने इसकी मेहंदी दिखा रही हूँ मैं आपको। ओए होए, पहले तो भाई एमी की देख लो मेहंदी, एमी ने लगाई है। एमी अब इसको वॉश नहीं करोगे, यूं ही बैठे रहोगे ब्राइड की तरह, बैठे रहोगे। ये देखो भाई हमारी दुल्हन की मेहंदी देखो आप पहले तो। इसमें दूल्हा है रोहन। देखो दीदी, मैंने दुल्हन में अपने 2 मॉल्स बनवाए हैं। मैं दुल्हन भाई ये अंशु है, अलीशा। मैंने कल रोहन को बोला अंशु को जानते हो, कि तो नहीं और ये वो अलीशा को जानता है। और ये हमारा ग्रूम है भाई रोहन। नाम का लिखवाया है? नाम भैया भूल गए थे नाम लिखना, लिख तो दिया है। इन्होंने जबरदस्ती वैसे ना घुसा मेरे दिया। को मेहंदी पर्सनली मैंने अपनी शादी पे लगवाई थी, उसके बाद कभी नहीं लगवाई। मुझे ना स्मेल चढ़ती है सिर पे मेहंदी की। ये रहा ओहो रोहन। हो, पीछे बहुत अच्छी लगी है, पीछे की मेहंदी ज्यादा अच्छी लगी है। पहले तो नेल्स भी देख लो भाई हमारी ब्राइड के। ओए ये लो, मेरे भी हाथ रंगे हैं। अंशु की रीतों की मेहंदी मेरे को लग गई है। ब्यूटीफुल। हाँ अब इसके पैरों की देखो भाई मेहंदी। अच्छा तो छोटी छोटी लगवाई है पैरों की, है ना? पेमेंट बताओ कितना, ये सबका कितना हो गया? हाँ चलो बताओ भैया मेहंदी कितने की लगी है? ये 3100 मेरा है, 1100 इसका है। नोनी का कितना है? दिखाओ नोनी, आपकी दिखाओ। हाँ, इन दोनों अच्छा नोनी ने आगे की धोबी दी, आप अपने हिसाब पीछे की दिखाओ, पीछे की दिखाओ। उसके हिसाब से ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे ना सबकी। काम्या की भी पीछे की ज्यादा अच्छी लगी है मुझे, सबकी पीछे की ज्यादा अच्छी लगी। ये देखो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, पीछे की सबकी बहुत अच्छी लगी हुई है। कामो तेरी मेहंदी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। आगे क्योंकि मैंने तो पीछे कराई नहीं। करानी है आपने पीछे? करानी है थोड़ी सी, करवा है तुम्हें अभी। और गाइस मुझे ना यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं पतली होकर आई हूँ बहुत। ये देखो मैं इतनी पतली होकर आई हूँ कि ये जो मेरी पैंट है ना ये इतनी लूज हो गई है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आई लव रोहन, रोहन अलीशा AR लोगो। यहाँ पे भी रोहन लिखा है, जो पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ गया रोहन? इतनी स्टैम्प लगवाने की क्या जरूरत थी रोहन के नाम की? ठीक है, यहाँ पे भी AR। अब रोहन, इससे ज्यादा मैं रोहन कहीं नहीं लिखवा सकती। और ये रोहन है, ये नेल पे भी लिखा है। ये बड़ी- और ये तुम्हारी बिल्कुल मैंने शक्ल बनवाई है। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली same उन्होंने है, तुम्हारी exact। फोटो देख के बनाई है। और ये मेरी फोटो देखो, मेरे मॉल भी है। तू ये तो बड़ी रहा। गुस्से में लग रही है। और ये मैं तो रहती हूँ ना, वो तो मेरा ट्रेट है। मतलब रोहन ने बस पूरी स्टैम्प लगाने के लिए बोला है हर जगह पे। और यस। आज मेरी खुद की शादी है। नहीं, अभी मेरी friend गाइस यहाँ पे ना कल की मेहंदी की तैयारी हो रही है, मतलब बिहाइंड द सीन्स दिखा रही हूँ आपको जो परफॉर्मेंसेस हमारे स्टेज पे कल होने वाली हैं। तो ये ब्राइड की परफॉर्मेंस होने वाली है, बच्चों की भी परफॉर्मेंसेस हैं, एमी की भी दिखाई है मैंने आपको, मेरी पता नहीं है कि नहीं है। गाइस अभी तक तो ना मैं काम्या के घर पे थी, जिसकी शादी है उसके सिस्टर के घर पे, मेरी कज़न के घर पे। अब आई हूँ मामा के घर पहली बार। तो आप शादी वाले घर का पहला लुक देख लो भाई, सजा हुआ है पूरा शादी वाला घर अच्छे से। वाह वाह, अब आ रही है फीलिंग कि शादी अटेंड करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को मैंने बता दिया है कि अब ना स्टोरीज के डंप आएंगे। शादी वाले घर पहुंच गए हैं हम लोग और स्टोरीज के डंप डालने वाली हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, मतलब एक दिन में ना मैं 50 स्टोरीज भी शेयर करने वाली हूँ। सो बी रेडी। वैसे जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो दिन खत्म हो चुके होंगे जब आप अब जाकर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख सको। मगर यही फ़ायदा है ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने का कि आप अपडेटेड रहते हो, मतलब करंट में रहते हो। और अब मैं भी अपने मामा जी का घर पहली बार देख रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं इस घर में पहली बार आई हूँ, जैसे मामा के घर पहली बार आई थी। देखो मामा जी खोलते हैं, बेल बजाते हैं। और इस घर का नाम है ख्वाहिश। कहा तेरे घर का नाम क्या है? सुकून। सुकून नाम। देखो मामा जी नमस्ते गाइस, ये मेरे मामा जी हैं।
ये मेरे मामा जी हैं और ये मामा जी का नया घर है। बहुत बधाई हो मामा जी आपको नए घर की। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ हो मामी आपके घर की। गाइस ये मेरी मामी जी है। ओह देखो मेरी मामी, अमित की मामी बहुत क्यूट थी, मेरी मामी बहुत क्यूट है भाई। भाई मामा जी कह रहे पहले मंदिर देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई घर देखो, शादी वाला घर, यहाँ से पता चल रहा है बाहर से कि शादी वाला घर है। बहुत ही सुंदर मामा जी, बहुत ही सुंदर है, दिल खुश हो गया। 3 बार लाइट होती है लाइट। भैया ये देख लो 3 बार लाइट चेंज होती है। देख क्यूट है मामा जी भी। गाइस और अब यहाँ पर तैयारी चल रही है बैचलरेट पार्टी की। तो ये है हमारी ब्राइड टू बी। भाई सुंदर है ये लड़की, ऐसी बात नहीं है, देख लो ठीक है। अभी बावली लग रही है, शादी की खुशी में बावली हो चुकी है, लेकिन वैसे सुंदर ही थी। कहाँ गई वो ब्राइड, कहाँ गई। यहाँ पे हमारा केक आ चुका है और ये ब्राइड के लिए पूरी टेबल सेट हो चुकी है विद स्पेशल चेयर। आज है हमारी ब्राइड की बैचलरेट पार्टी, तो वो पूरी रेडी हो चुकी है। आइडिया इस कि बस एक यही रेडी होगी और हम सारे ना बेकार से बने होंगे ताकि इसको बड़ा स्पेशल फील हो। तो यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है ब्राइड टू बी का और रील्स बन रही हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ, नहीं हूँ, सॉरी। एक तो पंजाबी, ऊपर से क्यूटी है, मैं हूँ। आई एम वेरी क्यूट। मिस ब्राइड, सिंगल लाइफ, रेस्ट इन पीस। बहुत दुख हुआ आपकी सिंगल लाइफ को एंड होता हुआ देखकर। मैंने ना बहुत डाइटिंग करी है पतले होने के लिए। आई लिटरली डिजर्व दिस। भाई साहब कोई इसको बताओ। हेलो, शादी तक और हनीमून तक पतला रहना पड़ता है। प्रोबेशन पीरियड होता है शादी के बाद। इतना मैंने डाइटिंग कर ली, इतनी तो रहो। शादी का प्रोबेशन पीरियड होता है, तब तक पतला रहना पड़ता है। जो लड़की दिखाई थी वैसे रहनी चाहिए 3 महीने तक। इतनी बोरिंग पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। लो भाई, तुम्हारी ऑसम सी ग्लैमरस सी पार्टी को मामी ने बोल दिया सबसे बोरिंग पार्टी है। मामी कह रहे हैं हमारे जमाने में पार्टी हुआ करती थी, ये तो क्या बोरिंग पार्टी है ना मामी। हाँ सही बात है, ढोलकी वाले आगे करते थे ना, ये तो क्या फोटो कराई जा रही है। आजकल मामी सब सुपरफिशियल जमाना है। सही कह रहे हो, हमने ये चोचले नहीं किए थे अपने जमाने में। ये करिए, मैंने तेरे का पंजाबी की इतनी अच्छी शादी होती है, इतनी बोरिंग। क्योंकि भाई हमारी जो ये ब्राइड है ना, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए शादी कर रही है। गाइस ये अलीशा ना मेरी फीमेल कजिन्स में से लास्ट है जिसकी शादी हो रही है, और ये सबसे छोटी कज़न थी हमारी। मतलब हम ना मतलब फीमेल ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि जो बॉयज़ कज़न्स हैं ना उनके साथ हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। और ये अपनी शादी पर इतनी क्रेजी हुई है कि सबको पकड़ के डांस यही करवा रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी इसी को चढ़ी हुई थी, सबसे बावली यही लग रही थी शादी पे। गाइस मामी ने ना हम जनरेशन की इतनी बेइज्जती कर दी थी कि यार क्या हमारी बैचलरेट पार्टी है, सब इंस्टाग्राम के लिए है, हम सबसे बोरिंग जनरेशन है कि इंजॉय करने का प्रेशर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर आप जो डांस देख रहे हो ना, वो खुशी भी है, मगर यार मतलब खुशी दिखाने का प्रेशर बहुत ज़्यादा था मामी की तरफ से। वैसे एमी को हिंदी गानों पर नचाने का भी बहुत शौक था मुझे, तो मेरे को ये भी मज़ा आ रहा था कि यार एमी हिंदी गानों पर डांस कर रही है हमारे साथ यहाँ पर। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी बैचलर या बैचलरेट पार्टी नहीं देखी होगी जहाँ पूरा खानदान बैचलरेट पार्टी का पार्ट बना हुआ है। मतलब भाई बहन भाभी माँ बाप मासी चाची कौन नहीं था इस बैचलरेट पार्टी में। ये देखो यहाँ पर हमारी ब्राइड इतनी एक्साइटेड है कि अपने भाई को बहुत कोशिश कर रही है डांस करने के लिए, गाने चला के कि भाई तेरी बहन की सगाई हो रही है, डांस कर ले। और सारे कह रहे हैं ये हो क्या रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं बैचलरेट पार्टी में। What a funny night it was। वैसे ना बैचलरेट पार्टी का जो आइडिया था ना वो अलीशा के फ्रेंड्स का था, और हमने मेहंदी भी लगाई हुई थी। और मेहंदी लगाने के बाद ना ब्राइड घर से बाहर नहीं निकलती है ऐसे फ्रेंड्स के साथ अकेली, मतलब शादी के किसी फंक्शन के लिए निकलती है। इसीलिए सारा ड्रामा हुआ यहाँ पे बैचलरेट पार्टी का घर पे। और अचानक रात के 1 बजे कहानी में आया ट्विस्ट, जब ब्राइड का बेस्ट फ्रेंड अहमदाबाद से स्पेशली फ्लाई करके घर पे पहुँच गया। इसीलिए सभी यहाँ पर इतने खुश हैं, सरप्राइज्ड हैं, हैप्पी है, न्यौछावर हुए जा रहे हैं। गाइस रात के ना 2 बज रहे हैं और कल सुबह 8 बजे नोनी। गाइस रात के ना 2 बज रहे हैं और कल सुबह ये 2 बजे भी नहीं है अभी। अच्छा 1:55 हो गए। 1:55 हो गए। कोई काम नहीं है भाई, काम भी नहीं करने दे रही।
जब आती है अपना फोन ढाके जय 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 सब एडिट कर दूंगी मैं। कोई एडिट नहीं होगा ये गाइस रात के नहीं हो पाएगा गाइस रात के ना 2 बज रहे हैं और कल सुबह 8 बजे हमने यहाँ पे गुरुजी का सत्संग करना है। बट मामी की ना स्पिरिट देखो, मामी ने एक परफॉर्मेंस तैयार कर रही है अंशु के लिए और रोहन के लिए। मामी कह रही है चाहे सुबह के 8 बजे तैयारी कर दी ना मैं और 8 बजे सत्संग शुरू कर देंगे। परफॉर्मेंस तो मैंने देनी है। अब हम किस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको कल ही पता चलेगा। मतलब जो संगीत वाला ब्लॉग है ना उसमें हुआ क्या, उसमें क्या सस्पेंस वो मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगी ना। अभी थोड़ी बता रही हूँ कौन से गाने प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। बट मैं कह रही हूँ यहाँ पे लोगों का जज्बा देखो। आज की रात यही है कि हम सारे ना अपनी परफॉर्मेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। भाई साहब बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे शादी वाले घर में वीडियो बनाना, फिर भी किया है। गाइस लाइक करके जाना प्लीज।